चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कल हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम ये दो टेंस पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है कि वैसे हम सिंपली, ये उसकी पहचान है, आ या ई या ये आ जाए या चुका चुकी चुके आकर था थी थे आ जाए। तो इसका आप सिंपल सा समझिए कि पास्ट परफेक्ट मतलब कि जैसे कि बीते समय में जिस समय की हम बात करें, सपोज अभी हम प्रेजेंट में यहाँ इस टाइम पे बात मतलब कर रहे हैं, बट हम एक पास्ट में एक पर्टिकुलर समय पर वहां जाकर ये बोल रहे हैं कि उस समय तक ये काम हो चुका था। जैसे कि सपोज आपने मुझे कॉल किया खाने के लिए, लेकिन जब आपने कॉल किया था उस समय मैं खाना खा चुका था, या फिर जब आपने मुझे कॉल किया था मैं सो चुका था, इसलिए मैंने आपका कॉल नहीं उठाया। समझ में आया? तो हम क्या कर रहे हैं, पहले एक पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पे जाकर उस समय तक बोल रहे हैं कि उस समय तक ऐसा हो चुका था या फिर ऐसा नहीं हुआ था। समझ में आया? तो वो टेंस कौन सा होता है हमारा? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस के अगर रूल की बात करें तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, हेड, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस कोई भी हो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हमारे आई यू विद ही शीट नेम कुछ भी हो, हमें क्या लगाना है? हेड का यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल। जैसे कि मैंने आपसे पूछ लिया था, तो आई हैड आस्क्ड यू। चीन भारत पर आक्रमण कर चुका था, तो चाइना हैड अटैक्ड इंडिया। मैं तालाब घूम चुका था, तो आई हैड विजिटेड लेक व्यू। मैं उसे पहले से ही जानती थी, तो आई हैड ऑलरेडी नोन हिम। दादाजी कहानी सुना चुके थे, तो द ग्रैंड फादर हैड टोल्ड अ स्टोरी। तो ये क्या है? हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि जब आपने कॉल किया था मैं सो चुका था, तो व्हेन यू कॉल्ड मी आई हैड स्लेप्ट। ठीक है, दैट्स व्हाई आई डिडंट पिक अप योर कॉल। इसलिए मैंने आपका कॉल नहीं उठाया। अब नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में हम हेड के बाद क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। जब भी हम ये बोलें कि मैंने ऐसा नहीं किया, ठीक है, नहीं किया था, हमने खाना नहीं खाया था, तो वी हैड नॉट ईटन फूड। उसने फिल्म नहीं देखी थी, तो ही हैड नॉट वॉच्ड अ मूवी। ठीक है, उसने कैंची नहीं रखी थी, तो सी हैड नॉट केप्ट सीजर्स। वह भोपाल पहुंच चुका था। ठीक है, तो ही हैड रीच्ड भोपाल। यहां पे नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो वह भोपाल नहीं पहुंचा था, तो ही हैड नॉट यहां पर आ जाएगा रीच्ड भोपाल। मैं उसे पहले से ही जानती थी, तो आई हैड ऑलरेडी नोन हिम। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? हेड को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे हम? ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या हम खाना खा चुके थे, तो हैड वी ईटन फूड। क्या वह 8 बजने से पूर्व नहा चुका था, तो हैड ही टेकन बाथ बिफोर 8। क्या तुमने मुझे बुलाया था, तो हैड यू कॉल्ड मी। क्या राहुल किताब लिख चुका था, तो हैड राहुल रिटन अ बुक। क्या वे रोए थे, तो हैड दे वेप्ट। ये क्या है? हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि हेड से बनाएंगे। इसमें हाँ या ना में आप आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे हेड का मतलब भी क्या है? क्या। ठीक है, अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही, लेकिन ये किससे हैं? क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड मतलब कि वाई, व्हेन, वेयर या WHO वर्ड्स जो होते हैं उनको पहले लगाकर, बाकी का रूल क्या है? सेम है। जैसे कि वह कहाँ गई थी, तो वेयर हैड शी गॉन। बारिश कब हुई थी, तो व्हेन हैड इट रेन। उसने पढ़ाई क्यों की थी, तो वाई हैड ही स्टडीड। हम कैसे मिले थे, तो हाउ हैड वी मेट। वे कब गए थे, तो व्हेन हैड दे लेफ्ट। तो ये क्या है? हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन ये है क्वेश्चन वर्ड से। अब देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि कोई काम चल रहा था बीते समय में, लेकिन हम इसमें टाइम लगा देंगे कब से कोई काम चल रहा था। तो से के लिए मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्या लगाएंगे? सिंस या फोर का यूज करेंगे। तो से रहा था, से रही थी या से रहे थे, इस तरीके से इसकी पहचान होती है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा? सब्जेक्ट लगाएंगे, हैड बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फोर, और क्या लगाएंगे? टाइम। हम आईएनजी लगाने के जो रूल्स हैं वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था, हमने देख लिए हैं। ठीक है, अब हम जैसे सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? हैड बीन का यूज
करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहले थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैं आपको पहले भी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में एक्सप्लेन कर चुका हूं। सिंस और फॉर दोनों का ही मतलब क्या होता है, से। हिंदी में ये टाइम प्रीपोजिशन है। क्या है ये? टाइम प्रीपोजिशन है, मतलब कि टाइम के पहले लगाते हैं। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि काम के शुरू होने के वक्त की बात करें तो हम क्या लगाते हैं, सिंस। और पीरियड ऑफ टाइम फॉर मतलब कि जब टोटल का टाइम को कैलकुलेट करके बोल दें कि भैया 5 मिनट हो गए अभी तक, ऐसा करते हुए तो हम क्या बोलेंगे, फॉर। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि 8 बजे से कोई काम चल रहा है, 9 बजे से, या 2015 से, या सन, इस तरीके से, तो ये आप क्या करेंगे, इनको सिंस का यूज करेंगे स्टार्टिंग में। तो ये मैं पहले से अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो हम ज्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल्स देखते हैं हम, ठीक है। अब देखिए इसमें हम सुबह से खाना खा रहे थे, तो वी हैड बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। रमेश 10 साल से भोपाल में रह रहा था, तो रमेश हैड बीन लिविंग एट भोपाल फॉर 10 years। वह 2 घंटे से गाना गा रहा था, तो ही हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। मोहन सुबह से पढ़ रहा था, तो मोहन हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। ये क्या है हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में मतलब हेड के बाद क्या लगा देंगे हम, नॉट का यूज करेंगे, फिर बीन वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। हम सुबह से खाना नहीं खा रहे थे, तो वी हैड नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। हम सोमवार से काम नहीं कर रहे थे, तो वी हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मंडे। रवि 2 दिन से पेड़ नहीं काट रहा था, तो रवि हैड नॉट बीन कटिंग ट्री फॉर 2 days। सुबह से बारिश नहीं हो रही थी, तो इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये क्या है हमारे नेगेटिव सेंटेंस। अब देखेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब कि हम यहां पर हेड को पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम लगा देंगे। यहां पे हेड का मतलब है सिर्फ और सिर्फ क्या, हाँ या ना में हमें आंसर चाहिए होता है, तब हम हेड से क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे क्या हम सुबह से खाना खा रहे थे, तो हैड बी बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। क्या माँ 1 घंटे से सो रही थी, तो हैड मदर बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर। ठीक है। क्या सुबह से वर्षा हो रही थी, तो हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम 2001 से भोपाल में रह रहे थे, तो हैड यू बीन लिविंग एट भोपाल सिंस द ईयर 2001। क्या तुम्हारी माँ सुबह से कपड़े धो रही थी, तो हैड योर मदर बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। तो ये क्या है हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम फिर से देखेंगे, लेकिन ये वाले वो वाले जो थे वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू थे, और ये वाले किससे हैं, क्वेश्चन वर्ड। मतलब कि क्वेश्चन वर्ड आगे लगाकर आप सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे कि आप 1 घंटे से क्यों सो रहे थे, तो वाई हैड यू बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर। सरकार किस महीने से कर्फ्यू लगा रही थी, तो सिंस विच मंथ हैड द गवर्नमेंट बीन इम्पोजिंग कर्फ्यू। आप 2 घंटे से कहां बात कर रहे थे, तो वेयर हैड यू बीन टॉकिंग फॉर 2 hours। ठीक है। वह इंग्लिश कब से सीख रहा था, तो सिंस व्हेन हैड ही बीन लर्निंग इंग्लिश। वह 1 घंटे से क्यों सो रही थी, तो वाई हैड सी बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर। वह कब से टीवी देख रहा था, तो हाउ लॉन्ग हैड ही बीन वॉचिंग टीवी। तो इस तरीके से आज हमने देखा क्या, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने दोनों अभी देखे। ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर है ये सारे सेंटेंस। ठीक है। चलिए, थैंक यू।